आज का हमारा टॉपिक है समास के भेदों की पहचान। तो स्टूडेंट्स, हम सभी जानते हैं कि समास के कितने भेद होते हैं। समास के 6 भेद होते हैं। अब कौन से शब्द कौन से समास कहलाएंगे, तो इस भेदों के बारे में हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे चौराहा। चौराहा का मतलब क्या है कि चौ का मतलब होता है चार और राह का मतलब होता है राह, यानी कि चार राह। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा समास होगा, ये द्विगु समास होगा। द्विगु समास में क्या होता है कि हम इसकी पहचान कैसे कर सकते हैं कि द्विगु में क्या होता है, द्वि का मतलब होता है दो, और दो क्या होते हैं, वो संख्या होती है। ठीक, और चौराहा में क्या है, चार राह, यानी कि जो शब्द में संख्या आ रही है, ठीक है, तो वो शब्द क्या होगा हमारा, कौन सा समास होगा, वो द्विगु समास होगा हमारा। ठीक, समझ गए। अब क्या यहाँ पे सेकंड देखेंगे कि दशानन। अब आप बोलोगे कि दश आनंद, यानी कि इसमें भी संख्या आ रही है, तो ये भी हमारा द्विगु समास होगा। लेकिन नहीं, ये हमारा द्विगु समास नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दशानन में क्या हो रहा है कि दश आनंद, यानी कि 10 मुख वाले। अब 10 मुख वाले की क्या कहते हैं हम, रावण कहते हैं। ठीक, अब रावण क्या होता है, एक मनुष्य होता है। रावण मनुष्य है और चौराहा मनुष्य नहीं होते। तो ये जो मनुष्य नहीं हो रहे हैं ना, और जिसपे अंक आ रहे हैं, तो वो द्विगु समास में आते हैं। और जो मनुष्य के बारे में बता रहे हैं और उसमें अंक आ रहे हैं, यानी कि वो नंबर में आ रहे हैं, तो वो बहुव्रीहि समास कहलाते हैं। जैसे तिरंगा। तीन रंगा क्या है, 3 रंग। ठीक है, तिरंगा यानी कि 3 रंग, इसमें भी अंक आ रहे हैं 3, तो ये भी कौन सा समास होगा, ये हमारा द्विगु समास होगा। अब हम एक और एग्जांपल लेंगे, जैसे चतुर्भुज। ठीक है, चतुर्भुज में क्या होता है कि 4 भुजा। चतुर मतलब कि 4 और भुज मतलब कि भुजा, 4 भुजा वाले। तो 4 भुजा वाले वो क्या होते हैं, वो मनुष्य के बारे में बात हो रहा है। 4 भुजा वाले किसके बारे में बात हो रहा है, वो मनुष्य के बारे में। तो वो हमारा क्या होगा, वो हमारा कहलाएगा बहुव्रीहि समास कहलाएगा। ठीक है, क्लियर है। द्विगु समास और बहुव्रीहि समास के बारे में समझ के अब देखेंगे कि यथाशीघ्र। यथाशीघ्र में क्या होगा, यथाशीघ्र, यथासंभव, इस टाइप के जो शब्द होते हैं ना, वो शब्द कहलाते हैं हमारे अव्ययी भाव समास कहलाते हैं। ठीक, अब क्या है, नील गाय। अब मैंने बताया था अपने पिछले क्लास में कि कर्मधारय समास में क्या होता है, ये जो कर्मधारय समास है ना, इसमें क्या होता है कि विशेषताएं बताती है। ठीक है, नील गाय, तो इसमें क्या बता रहा है कि गाय कैसा है, नीला। नीला गाय, गाय कैसा है, नीला। उसकी विशेषता बता रही है कि वो नीला है। ठीक, तो जिसमें जो शब्द की लास्ट वाले शब्द की जो विशेषता बता रहा है ना, जैसे गाय हो गया या फिर कुछ भी हो गया, तो उसकी जो विशेषता बता रहा है ना कि पहला पद, तो वो हमारा क्या होता है, वो कर्मधारय समास में आता है। वो क्या होता है, कर्मधारय समास में। जैसे नीलांबर, तो नीला अंबर। अंबर कैसा है, वो नीला है। ठीक है, तो इसकी विशेषता बता रहा है कि अंबर कैसा है, वो नीला है। तो ये भी कौन सा समास होगा हमारा, ये कर्मधारय समास होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे यथा शीघ्र, शीघ्र यथा, इसमें तो इसकी विशेषता नहीं बताया। तिरंगा, इसमें भी तो इसकी विशेषता बता रहा है कि रंग कैसा है, 3 है। लेकिन क्या है, इसमें अंक आ रहा है, तो अंक आ रहा है तो वो द्विगु समास में हो जाता है। नील गाय, उसकी विशेषता बता रहा है, लेकिन नील क्या है, वो अंक है, नहीं है, वो अंक नहीं है, इसलिए वो क्या हो जाएगा, वो उसकी विशेषता बता रहा है, तो उसका मतलब कि वो कर्मधारय समास है। ठीक, अब यहाँ देशभक्ति। देश अलग होता है, भक्ति अलग, यानी कि देश की भक्ति। ठीक है, तो ये हमारा आता है तत्पुरुष समास में आता है, क्योंकि ये किसी पुरुष के बारे में बात हो। देशभक्ति किस में जाग सकता है, देशभक्ति इंसानों में जाग सकते हैं। ठीक है, तो वो क्या होगा, ये हमारा तत्पुरुष। पुरुष से आप रिलेट कर सकते हो कि ये मनुष्य के बारे में बात हो रही है, यानी कि ये हमारा कौन सा समास होगा, तत्पुरुष समास होगा। ठीक, भाई बहन। भाई बहन में क्या होता है, जिसके बीच में ये वाले सिंबल आते हैं ना, ये वाला चिन्ह, तो वो हमारा क्या हो जाता है, द्विंद समास हो जाता है। ठीक है, यानी कि ये दोनों क्या है, ये दोनों इक्वल कहलाते हैं। भाई भी इक्वल है और बहन भी इक्वल है, यानी कि इससे हम रिलेट कर सकते हैं, जैसे द्वि और द्वि, ये दोनों इक्वल है, वैसे ये दोनों भी इक्वल होते हैं। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, हमारा द्विंद समास होते हैं। राजपुत्र, राजपुत्र यानी कि राजा का पुत्र। ठीक है, तो ये भी क्या होंगे, हमारा तत्पुरुष समास होगा। सॉरी, ये हमारा क्या होगा, तत्पुरुष समास होगा। गंगा जल, तो गंगा क्या है, गंगा जल। गंगा जल में क्या होगा, गंगा एक अलग होता है, जल एक अलग होता है, दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, गंगा जल बनाते हैं। तो ये क्या होगा, ये हमारा तत्पुरुष समास होता है। ठीक, यथासंभव, अभी जैसे मैंने बताया था कि यथा वाले शब्द क्या कहलाते हैं, ये अव्ययी भाव समास कहलाते हैं। और नीलांबर के बारे में तो मैंने आप लोगों को बताया कि ये क्या होता है, नीला अंबर, यानी कि उसकी विशेषता बता रहा है, तो ये क्या होगा, हमारा कर्मधारय समास होगा। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हम अपने 6 समास के बारे में हमने आज पढ़ा। ठीक है, कि कौन से समास की पहचान हम कैसे कर सकते हैं, ये शब्द कौन से समास हैं।